बहुत समय पहले एक हरे भरे रंग बिरंगे जंगल में एक समझदार और दयालु हाथी रहता था। हाथी का दिल विशाल था और उसकी सूंड से हमेशा मदद की बूंदें बरसती रहती थीं। उसी जंगल में रहता था एक चंचल और नटखट बंदर जो अपनी शरारतों और मस्ती भरी हरकतों से सबका मन मोह लेता था। जंगल के हर कोने में फूल खिले रहते थे, तितलियां उद्धाती थीं और पक्षियों की मधुर चहक सुनाई देती थी। एक सुनहरी सुबह हाथी अपने दोस्तों के साथ नदी के किनारे पानी पी रहा था। तभी उसने देखा कि बंदर पेड़ों पर बैठा उदास था। बंदर अपनी मस्ती भूल गया था क्योंकि उसका पसंदीदा खिलौना कहीं खो गया था। हाथी उसके पास गया और पूछा, क्या हुआ बंदर भाई? बंदर नम्र आवाज में बोला, मेरा खिलौना खो गया है। हाथी मुस्कुराया और बोला, उदास क्यों होते हो, हम दोनों मिलकर ढूंढेंगे। बंदर खुश हो गया और उसे कुछ उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी। बंदर ने हाथी की बात मान ली और दोनों दोस्त एक नई खोज की शुरुआत करने लगे। दोनों दोस्तों ने मिलकर जंगल की सैर शुरू की। रास्ते में उन्होंने उन छुपे हुए रहस्यों को खोजा जिनके बारे में शायद ही कभी सोचा गया था। कभी कभी बंदर अपनी तेज चाल और उछल कूद से हाथी का ध्यान भटकाता, तो कभी हाथी अपनी सूंड से रास्ता साफ कर देता। हाथी ने कहा, देखो, इस झाड़ी के पीछे एक छोटा सा गुफा है, चलो देखते हैं क्या है अंदर। बंदर ने हंसते हुए जवाब दिया, हाथी, तुम हमेशा नई नई जगहों की खोज में लगे रहते हो। गुफा में दोनों ने कई रंग बिरंगे पत्थर, चमकीले क्रिस्टल और पुराने काल के चित्र देखे। बंदर ने उत्साह से कहा, यह तो जादू ही है, शायद मेरे खिलौने की कहानी भी इसी गुफा से जुड़ी हो। हाथी ने मुस्कुराकर कहा, चलो आगे बढ़ते हैं, हर मोड़ पर एक नई कहानी छिपी है। जैसे जैसे सफर आगे बढ़ा, रास्ते में अंधेरे और संकरी गलियां भी मिली। एक बार बारिश तेज हो गई और जंगल में पानी भर गया। दोनों दोस्तों ने मिलकर एक ऊंचे पेड़ के नीचे शरण ली। बंदर थोड़ा डर गया, पर हाथी ने उसे सांत्वना दी। बंदर, चिंता मत करो, जब हम साथ हैं तो किसी भी मुश्किल का सामना हम मिलकर करेंगे। बारिश थमी और सूरज की किरणों ने फिर से जंगल को जगमगा दिया। इस दौरान बंदर ने हाथी से पूछा, हाथी, क्या तुम सच में हमेशा मेरी मदद करोगे? हाथी ने गहरी आंखों से बंदर को देखा और कहा, दोस्ती का मतलब ही यही होता है, साथ देना और मुश्किल में एक दूसरे का हाथ थामना। जैसे जैसे दिन ढलने लगा, सूरज की नारंगी किरणें पेड़ों की शाखाओं से छनकर जंगल को सुनहरे रंग में नहला रही थीं। हाथी और बंदर धीरे धीरे जंगल के उस हिस्से में पहुंचे जहां पहले कभी नहीं गए थे। अचानक झील के शांत पानी में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। बंदर की आंखें चमक उठीं और वह खुशी से उछलकर चिल्लाया, देखो, वो रहा मेरा खिलौना। झील के किनारे एक पुराना पेड़ था जिसकी सबसे ऊंची डाल पर बंदर का रंग बिरंगा लकड़ी का झूला झूल रहा था। मगर दिक्कत यह थी कि वह एक पतली शाखा पर अटका हुआ था और जरा सा हिलते ही वह नीचे गिर सकता था। कोई बात नहीं, मैं इसे अपनी सूंड से उठा लूंगा, हाथी ने आत्मविश्वास से कहा। उसने अपनी लंबी सूंड बढ़ाई और धीरे धीरे झूले को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसकी सूंड ने झूले को छुआ, शाखा हल्की सी कांपी और झपाक, झूला और ऊपर चला गया और अटककर दूसरी तरफ झूलने लगा। अरे नहीं, अब ये और दूर चला गया। बंदर ने अपना सिर पकड़ लिया। कोई बात नहीं, हम इसे और भी मजेदार तरीके से निकालेंगे, हाथी ने मुस्कुराते हुए कहा। अब बंदर ने सोचा और बोला, रुको, मैं उधर से छलांग लगाकर शाखा को हिला सकता हूं। बंदर ने फटाफट पेड़ पर चढ़ना शुरू किया और उसकी हरकतों से पत्तियां सरसराने लगीं। वह तेजी से ऊपरी डाल तक पहुंचा और उछलकर शाखा को जोर से हिलाया। धड़ाम! अचानक झूला शाखा से फिसलकर नीचे गिरा, मगर सीधा झील में। ओ नहीं, अब ये पानी में चला गया। बंदर परेशान हो गया। हाथी ने हंसते हुए कहा, अरे, इसमें घबराने की क्या बात है। उसने अपनी सूंड झील के पानी में डुबोई और चारों तरफ टटोला। पानी में कुछ देर तलाशने के बाद आखिरकार उसकी सूंड को कुछ महसूस हुआ। उसने बड़ी सावधानी से उसे बाहर निकाला और तुम्हारा झूला सही सलामत, हाथी ने मुस्कुराते हुए कहा। बंदर खुशी से झूम उठा। उसने झूला लिया और उछलकर हाथी से लिपट गया। तुम सच में दुनिया के सबसे अच्छे दोस्त हो हाथी, तुम्हारे बिना मेरी मस्ती अधूरी है। दोनों दोस्त जोर जोर से हंसने लगे और खुशी खुशी वापस जंगल की ओर चल पड़े। यह सिर्फ एक झूला पाने की नहीं, बल्कि उनकी दोस्ती को और मजबूत करने की कहानी बन गई थी। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची दोस्ती में हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए।
चाहे कितनी भी कठिनाई आए, अगर हम एक साथ हैं तो हर चुनौती कुछ आसान हो जाती है।